शालोम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक 1 ईयर बाइबल रीडिंग कैलेंडर। अगर आपका कोई बाइबल रीडिंग रूटीन नहीं है और आप कभी भी अपनी पूरी बाइबल कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट के सभी चैप्टर्स को डे वाइज ऑर्गेनाइज किया गया है। डे 1 से लेकर डे 365 तक के सभी चैप्टर्स आपको यहाँ मिलेंगे। डे 365 पर आप अपनी पूरी बाइबल कंप्लीट कर पाएंगे, तो आप इसके द्वारा आशीषित हों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर करें, और अगर आप चाहें तो आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। सो प्रेज द लॉर्ड, शालोम टू एवरीवन। Let's get started. Day 152, चैप्टर नंबर 4, मंदिर के साज सामान। फिर उसने पीतल की एक वेदी बनाई, उसकी लंबाई और चौड़ाई 20 हाथ की और ऊंचाई 10 हाथ की थी। फिर उसने ढला हुआ एक हौद बनवाया जो एक किनारे से दूसरे किनारे तक 10 हाथ तक चौड़ा था। उसका आकार गोल था और उसकी ऊंचाई 5 हाथ की थी और उसके चारों ओर का घेर 30 हाथ के नाप का था। उसके नीचे उसके चारों ओर एक एक हाथ में 10-10 बैलों की प्रतिमाएं बनी थीं, जो हौद को घेरे थीं। जब वह ढाला गया तब ये बैल भी 2 पंक्तियों में ढाले गए। वह 12 बने हुए बैलों पर रखा गया, जिनमें से 3 उत्तर, 3 पश्चिम, 3 दक्षिण और 3 पूर्व की ओर मुंह किए हुए थे, और इनके ऊपर हौद रखा था और उन सबों के पिछले अंग भीतरी भाग में पड़ते थे। हौद के धातु की मोटाई मुट्ठी भर की थी और उसका किनारा कटोरे के किनारे के समान सोसन के फूलों के काम से बना था और उसमें 3000 बत भरकर समाता था। फिर उसने धोने के लिए 10 हौदी बनवाकर 5 दाहिनी और 5 बाईं ओर रख दी। उनमें होम बलि की वस्तुएं धोई जाती थी, परंतु याजकों के धोने के लिए बड़ा हौद था। फिर उसने सोने की 10 दीवट विधि के अनुसार बनवाई और 5 दाहिनी ओर और 5 बाईं ओर मंदिर में रखवा दी। फिर उसने 10 मेज बनवाकर 5 दाहिनी ओर और 5 बाईं ओर मंदिर में रखवा दी। उसने सोने के 100 कटोरे बनवाए। फिर उसने याजकों के आंगन और बड़े आंगन को बनवाया और इस आंगन में फाटक बनवाकर उनके किवाड़ों पर पीतल मढ़वाया। उसने हौद को भवन की दाहिनी ओर अर्थात पूर्व और दक्षिण के कोने की ओर रखवा दिया। हुराम ने हंडों, फावड़ियों और कटोरों को बनाया। इस प्रकार हुराम ने राजा सुलेमान के लिए परमेश्वर के भवन में जो काम करना था उसे पूरा किया, अर्थात 2 खम्भे और गोलों समेत वे कंगनियां जो खम्भों के सिरों पर थीं, और खम्भों के सिरों पर के गोलों को ढाकने के लिए जालियों की 2-2 पंक्ति, और दोनों जालियों के लिए 400 अनार, और जो गोले खम्भों के सिरों पर थे उनको ढाकने वाली एक एक जाली के लिए अनारों की 2-2 पंक्ति बनाई। फिर उसने कुर्सियां और कुर्सियों पर की हौदियां और उनके नीचे के 12 बैल बनाए। फिर हुराम अबी ने हंडों, फावड़ियों, कांटों और इनके सब सामान को यहोवा के भवन के लिए राजा सुलेमान की आज्ञा से झलकाए हुए पीतल के बनवाए। राजा ने उनको यर्दन की तराई में अर्थात सुक्कोत और सारतान के बीच की चिकनी मिट्टी वाली भूमि में ढलवाया। सुलेमान ने ये सब पात्र बहुत मात्रा में बनवाए, यहाँ तक कि पीतल की तौल का हिसाब न था। अतः सुलेमान ने परमेश्वर के भवन के सब पात्र, सोने की वेदी और वे मेज जिन पर भेंट की रोटी रखी जाती थी, और दीपकों समेत चोखे सोने की दीवटें जो विधि के अनुसार भीतरी कोठरी के सामने जला करती थी, और सोने वरन निरे सोने के फूल, दीपक और चिमटे और चोखे सोने की कैंचियां, कटोरे, धूपदान और करछे बनवाए। फिर भवन के द्वार और परम पवित्र स्थान की भीतरी दरवाजे और भवन अर्थात मंदिर के दरवाजे सोने के बने। चैप्टर नंबर 5। इस प्रकार सुलेमान ने यहोवा के भवन के लिए जो जो काम बनवाया वह सब पूरा हो गया। तब सुलेमान ने अपने पिता दाऊद के पवित्र किए हुए सोने, चांदी और सब पात्रों को भीतर पहुंचाकर परमेश्वर के भवन के भंडारों में रखवा दिया। मंदिर में वाचा के संदूक की प्रतिष्ठा। तब सुलेमान ने इजराइल के पुरनियों को और गोत्रों के सब मुख्य पुरुष जो इजराइलियों के पितरों के घरानों के प्रधान थे, उनको भी यरूशलेम में इस उद्देश्य से इकट्ठा किया कि वे यहोवा की वाचा का संदूक दाऊदपुर से अर्थात सियोन से ऊपर ले आएं। सब इजरायली पुरुष 7वें महीने के पर्व के समय राजा के पास इकट्ठा हुए। जब इजराइल के सब पुरनिये आए तब लेवियों ने संदूक को उठा लिया, और लेवीय याजक संदूक और मिलाप का तंबू और जितने पवित्र पात्र उस तंबू में थे उन सबों को ऊपर ले गए। तब राजा सुलेमान और सब इजरायली मंडली के लोग जो उसके पास इकट्ठा हुए थे, उन्होंने संदूक के सामने इतने भेड़ और बैल बलि किए जिनकी गिनती और हिसाब बहुतायत के कारण ना हो सकता था। तब याजकों ने यहोवा की वाचा का संदूक उसके स्थान में अर्थात भवन की भीतरी कोठरी में जो परम पवित्र स्थान है पहुंचाकर करूबों के पंखों के नीचे रख दिया। संदूक के स्थान के ऊपर करूब पंख फैलाए हुए थे।
जिससे वे ऊपर से संदूक और उसके डंडों को ढाके थे। डंडे इतने लंबे थे कि उनके सिरे संदूक से निकले हुए भीतरी कोठरी के सामने देख पड़ते थे, परंतु बाहर से वे दिखाई न पड़ते थे। वे आज के दिन तक वही हैं। संदूक में पत्थर की उन 2 पटियाओं को छोड़ कुछ न था, जिन्हें मूसा ने होरेब में उसके भीतर उस समय रखा, जब यहोवा ने इजराइलियों के मिस्र से निकलने के बाद उनके साथ वाचा बांधी थी। परमेश्वर का तेज। जब याजक पवित्र स्थान से निकले, जितने याजक उपस्थित थे उन सबों ने अपने अपने को पवित्र किया था और अलग अलग दलों में होकर सेवा ना करते थे। और जितने लेवीय गायक थे वे सब के सब अर्थात पुत्रों और भाइयों समेत आसाप, हेमान और यदुतून सन के वस्त्र पहने, झांझ, सारंगियां और वीणाएं लिए हुए वेदी के पूर्व की ओर खड़े थे और उनके साथ 120 याजक तुरहियां बजा रहे थे। और जब तुरहियां बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे और तुरहियां, झांझ आदि वाद्यों को बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे, वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। तब यहोवा के भवन में बादल छा गया और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। चैप्टर नंबर 6, सुलेमान का प्रवचन। तब सुलेमान कहने लगा, यहोवा ने कहा था कि मैं घोर अंधकार में वास किए रहूंगा, परंतु मैंने तेरे लिए एक वास स्थान वरन ऐसा दृढ़ स्थान बनाया है जिसमें तू युग युग रहे। तब राजा ने इजराइल की पूरी सभा की ओर मुंह फेर कर उसको आशीर्वाद दिया और इजराइल की पूरी सभा खड़ी रही। और उसने कहा, धन्य है इजराइल का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपने मुंह से मेरे पिता दाऊद को यह वचन दिया था और अपने हाथों से इसे पूरा किया है। जिस दिन से मैं अपनी प्रजा को मिस्र देश से निकाल लाया, तब से मैंने ना तो इजराइल के किसी गोत्र का कोई नगर चुना जिसमें मेरे नाम के निवास के लिए भवन बनाया जाए, और न कोई मनुष्य चुना कि वह मेरी प्रजा इजराइल पर प्रधान हो, परंतु मैंने यरूशलेम को इसलिए चुना है कि मेरा नाम वहाँ हो, और दाऊद को चुन लिया है कि वह मेरी प्रजा इजराइल पर प्रधान हो। मेरे पिता दाऊद की यह इच्छा थी कि इजराइल के परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनवाए, परंतु यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कहा, तेरी जो इच्छा है कि यहोवा के नाम का एक भवन बनाए, ऐसी इच्छा करके तूने भला तो किया, तो अभी तू उस भवन को बनाने ना पाएगा। तेरा जो निज पुत्र होगा वही मेरे नाम का भवन बनाएगा। यह वचन जो यहोवा ने कहा था उसे उसने पूरा भी किया है, और मैं अपने पिता दाऊद के स्थान पर उठकर यहोवा के वचन के अनुसार इजराइल की गद्दी पर विराजमान हूँ, और इजराइल के परमेश्वर यहोवा के नाम के इस भवन को बनाया है। इसमें मैंने उस संदूक को रख दिया है जिसमें यहोवा की वह वाचा है जो उसने इजराइलियों से बांधी थी, मंदिर के अर्पण की प्रार्थना। तब वह इजराइल की सारी सभा के देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ फैलाए। सुलेमान ने 5 हाथ लंबी, 5 हाथ चौड़ी और 3 हाथ ऊंची पीतल की एक चौकी बनाकर आंगन के बीच रखवाई थी। उसी पर खड़े होकर उसने सारे इजराइल की सभा के सामने घुटने टेक कर स्वर्ग की ओर हाथ फैलाए हुए कहा, हे यहोवा, हे इजराइल के परमेश्वर, तेरे समान ना तो स्वर्ग में और ना पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। तेरे जो दास अपने सारे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता और करुणा करता रहता है। तूने जो वचन मेरे पिता दाऊद को दिया था उसका तूने पालन किया है। जैसा तूने अपने मुंह से कहा था वैसा ही अपने हाथ से उसको हमारी आंखों के सामने पूरा भी किया है। इसलिए अब हे इजराइल के परमेश्वर यहोवा, इस वचन को भी पूरा कर जो तूने अपने दास मेरे पिता दाऊद को दिया था। तेरे कुल में मेरे सामने इजराइल की गद्दी पर विराजने वाले सदा बने रहेंगे। यह हो कि जैसे तू अपने को मेरे सम्मुख जानकर चलता रहा, वैसे ही तेरे वंश के लोग अपनी चाल चलन में ऐसी चौकसी करें कि मेरी व्यवस्था पर चलें। अब हे इजराइल के परमेश्वर यहोवा, जो वचन तूने अपने दास दाऊद को दिया था वह सच्चा किया जाए। परंतु क्या परमेश्वर सचमुच मनुष्यों के संग पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता। फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में तू कैसे समाएगा? तो अभी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट की ओर ध्यान दे और मेरी पुकार और यह प्रार्थना सुन जो मैं तेरे सामने कर रहा हूँ। वह यह है कि तेरी आंखें इस भवन की ओर अर्थात इसी स्थान की ओर जिसके विषय में तूने कहा है कि मैं उसमें अपना नाम रखूंगा, रात दिन खुली रहें, और जो प्रार्थना तेरा दास इस स्थान की ओर करे उसे तू सुन ले। अपने दास और अपनी प्रजा इजराइल की प्रार्थना जिसको वे इस स्थान की ओर मुंह किए हुए गिड़गिड़ा कर करें, उसे सुन लेना। स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है सुन लेना और सुनकर क्षमा करना। जब कोई मनुष्य किसी दूसरे के विरुद्ध अपराध करे और उसको शपथ खिलाई जाए और वह आकर इस भवन में तेरी वेदी के सामने शपथ खाए, तब तू स्वर्ग में से सुनना और मानना और अपने दासों का न्याय करके दुष्ट को बदला देना और उसकी चाल उसी के सिर लौटा देना और निर्दोष को निर्दोष ठहराकर उसके धर्म के अनुसार उसको फल देना। फिर यदि तेरी प्रजा इजराइल तेरे विरुद्ध पाप करने के कारण अपने शत्रुओं से हार जाए और तेरी ओर फिरकर तेरा नाम माने
और इस भवन में तुझसे प्रार्थना करें और गिड़गिड़ाएं, तो तू स्वर्ग में से सुनना और अपनी प्रजा इस्राएल का पाप क्षमा करना और उन्हें इस देश में लौटा ले आना जिसे तूने उनको और उनके पुरखाओं को दिया है। जब वे तेरे विरुद्ध पाप करें और इस कारण आकाश इतना बंद हो जाए कि वर्षा ना हो, ऐसे समय यदि वे इस स्थान की ओर प्रार्थना करके तेरे नाम को माने और तू जो उन्हें दुख देता है इस कारण वे अपने पाप से फिरें, तो तू स्वर्ग में से सुनना और अपने दासों और अपनी प्रजा इस्राएल के पाप को क्षमा करना, तू जो उनको वह भला मार्ग दिखाता है जिस पर उन्हें चलना चाहिए। इसलिए अपने इस देश पर जिसे तूने अपनी प्रजा का भाग करके दिया है पानी बरसा देना। जब इस देश में अकाल या मरी या झुलस या गेरुई या टिड्डियां या कीड़े लगें या उनके शत्रु उनके देश के फाटकों में उन्हें घेर रखें या कोई विपत्ति या रोग हो, तब यदि कोई मनुष्य या तेरी सारी प्रजा इस्राएल जो अपना अपना दुख और अपना अपना खेद जानकर और गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करके अपने हाथ इस भवन की ओर फैलाएं, तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान से सुनकर क्षमा करना और एक एक के मन की जानकर उसकी चाल के अनुसार उसे फल देना। तू ही तो आदमियों के मन का जानने वाला है कि वे जितने दिन इस देश में रहें जिसे तूने उनके पुरखाओं को दिया था, उतने दिन तक तेरा भय मानते हुए तेरे मार्गों पर चलते रहें। फिर परदेशी भी जो तेरी प्रजा इस्राएल का ना हो, जब वे तेरे बड़े नाम और बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के कारण दूर देश से आए और आकर इस भवन की ओर मुंह किए हुए प्रार्थना करे, तब तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से सुने और जिस बात के लिए ऐसा परदेशी तुझे पुकारे उसके अनुसार करना, जिससे पृथ्वी के सब देशों के लोग तेरा नाम जानकर तेरी प्रजा इस्राएल के समान तेरा भय माने और निश्चय जाने कि यह भवन जो मैंने बनाया है वह तेरा ही कहलाता है। जब तेरी प्रजा के लोग जहाँ कहीं तू उन्हें भेजे वहाँ अपने शत्रुओं से लड़ाई करने को निकल जाएं और इस नगर की ओर जिसे तूने चुना है, इस भवन की ओर जिसे मैंने तेरे नाम का बनाया है, मुंह किए हुए तुझसे प्रार्थना करें, तब तू स्वर्ग में से उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनना और उनका न्याय करना। निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है। यदि वे भी तेरे विरुद्ध पाप करें और तू उन पर कोप करके उन्हें शत्रुओं के हाथ कर दे और वे उन्हें बंदी बनाकर किसी देश को, चाहे वे दूर हो चाहे निकट, ले जाएं, तो यदि वे बंधुआई के देश में सोच विचार करें और फिर कर अपने बंदी बनाने वालों के देश में तुझसे गिड़गिड़ा कर कहें, हमने पाप किया और कुटिलता और दुष्टता की है, इसलिए यदि वे अपनी बंधुआई के देश में जहाँ वे उन्हें बंदी बनाकर ले गए हों अपने पूरे मन और सारे जीव से तेरी ओर फिरें और अपने इस देश की ओर जो तूने उनके पुरखाओं को दिया था और इस नगर की ओर जिसे तूने चुना है और इस भवन की ओर जिसे मैंने तेरे नाम का बनाया है, मुंह किए हुए तुझसे प्रार्थना करें, तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनना और उनका न्याय करना और जो पाप तेरी प्रजा के लोग तेरे विरुद्ध करें उन्हें क्षमा करना। हे मेरे परमेश्वर, जो प्रार्थना इस स्थान में की जाए उसकी ओर अपनी आंखें खोले रह और अपने कान लगाए रहे। अब हे यहोवा परमेश्वर, उठकर अपने सामर्थ्य के संदूक समेत अपने विश्राम स्थान में आ। हे यहोवा परमेश्वर, तेरे याजक उद्धार रूपी वस्त्र पहने रहें और तेरे भक्त लोग भलाई के कारण आनंद करते रहें। हे यहोवा परमेश्वर, अपने अभिषिक्त की प्रार्थना को अनसुनी ना कर। तू अपने दास दाऊद पर की गई करुणा के काम स्मरण रख। जॉन चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 20 to 50। यूनानियों का यीशु को ढूंढना। जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे उनमें से कुछ यूनानी थे। उन्होंने गलील के बैतसैदा के रहने वाले फिलिपुस के पास आकर उससे विनती की, श्रीमान, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। फिलिपुस ने आकर अंद्रियास से कहा। तब अंद्रियास और फिलिपुस ने जाकर यीशु से कहा। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसी की रक्षा करेगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। क्रूस की मृत्यु का संकेत। अब मेरा जी व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूँ? हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुँचा हूँ। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूँगा। तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे उन्होंने कहा कि बादल गरजा। दूसरों ने कहा, कोई स्वर्गदूत उससे बोला। इस पर यीशु ने कहा, यह शब्द मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए आया है। अब इस संसार का न्याय होता है। अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। ऐसा कहकर उसने यह प्रकट कर दिया कि वह कैसी मृत्यु से मरेगा। इस पर लोगों ने उससे कहा, हमने व्यवस्था की यह बात सुनी है कि मसीह सर्वदा रहेगा, फिर तू क्यों कहता है कि मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाना अवश्य है? यह मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो। ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है।
जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। यहूदियों का अविश्वास में बने रहना। ये बातें कहकर यीशु चला गया और उनसे छिपा रहा। उसने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए तो भी उन्होंने उस पर विश्वास न किया, ताकि यशाया भविष्यद्वक्ता का वचन पूरा हो जो उसने कहा, हे प्रभु, हमारे समाचार का किसने विश्वास किया है और प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ है। इस कारण वे विश्वास ना कर सके, क्योंकि यशाया ने यह भी कहा है, उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर कर दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और मन से समझें और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूं। यशाया ने ये बातें इसलिए कही कि उसने उसकी महिमा देखी और उसने उसके विषय में बातें की। तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे। कहीं ऐसा ना हो कि वे आराधनालय में से निकाले जाएं, क्योंकि मनुष्यों की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती थी। यीशु के वचन न्याय का आधार। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ। और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूँ वह जैसा पिता ने मुझसे कहा है वैसा ही बोलता हूँ।